हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर अगस्त पार्ट 1 रीडिंग। क्या जान सकते हैं हम लोग आप लोगों के बारे में, वॉट शुड यू नो स्पेशली। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड डोंट फोर्स एनी मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लेट अस सी एक्वेरियस व्हाट इज कमिंग फॉर यू। अच्छा, द मेन एनर्जी इज ऑफ द डेविल। We have, oh, the Nine of Cups energy, Knight of Swords and Temperance. First of all, I see that आप जिस चीज़ को चेज़ कर रहे हो इस मोमेंट पे, आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो, किसी चीज़ का आप पीछा कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा डेस्परेटली पाने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, कैच करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कुछ, लाइक इन द सेंस आपको लग रहा है दिस इज़ समथिंग जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, या दिस इज़ समथिंग जो बहुत डिफरेंट है, या आप बस क्यूरियस हो इस चीज़ के बारे में एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आर यू श्योर, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो दूर से हमें चमकता हुआ दिखता है तो हमें लगता है ये सोना है, चांदी है, बट जब हम लोग पास जाके देखते हैं तो वो कुछ और ही निकलता है। कहीं ऐसा ना हो, एंड ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, दिस इज़ अ मैसेज जो आपको थोड़ा सा सावधान करने के लिए है कि अगर ये ऑथेंटिक कुछ है तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की या डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑथेंटिक है, जो जेन्युइन है, जो डेस्टिन्ड है, जो चीज़ें या जो कनेक्शंस, जो लोग, जो अपॉर्चुनिटीज़, वो अक्सर हमें सुकून से भी प्राप्त हो सकता है। उसके लिए हमें पागल नहीं बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें इतना दौड़ भाग नहीं करना होता है, या इतना डेस्परेटली किसी चीज़ का पीछा नहीं करना होता है जो हमारे लिए है, सही है हमारे लिए। कभी कभी अक्सर ऐसी चीज़ें जो थोड़ा सा, जिसमें हाउ डू आई से इट, जिसमें थोड़ा सा जल्दबाजी है, या जिसे पाने के लिए डेस्परेट होना पड़े, जस्ट नो दैट उन चीज़ों को खास करके परखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई फील लाइक आप सब कुछ भूल कर, या अपने प्रायोरिटीज़ को भूल कर कुछ चीज़ों का पीछा कर रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक आपको पता भी नहीं है शायद कि ये क्या है, कैसा है। आपको लगता है कि ये आपको चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, या बाहर से देख के, दूर से देख के ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ये कुछ गलत है, मैं इतना कह रही हूँ कि हो सकता है ये बहुत सही चीज़ है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल दैट आप जितना मे बी जितना आप लेट गो कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, या जिस तरह से आप इस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके चलते आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। मे बी ये चीज़, ये कनेक्शन, ये इंसान, ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल दैट कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है जो आप नज़र नहीं कर पा रहे हो, एंड यूनिवर्स बस आपको वही हिंट दे रहे हैं टू जस्ट लुक इनटू द थिंग्स, स्लो डाउन, काम डाउन, ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए, समझिए, परखिए, उसके बाद स्लोली, कामली इस चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए। डोंट बी इन दिस रश, ओके। आपकी लाइफ में कुछ हील हो रहा है इस अगस्त फर्स्ट हाफ में। दिस कुड बी कि कोई
हेल्थ इशू जो आप फेस कर रहे थे, कुछ टाइप का मेंटल हेल्थ इशू भी हो सकता है, या किसी के साथ आपका कनेक्शन, आई ऑल्सो कैन सी सम टाइप ऑफ रिकन्सिलिएशन जो हो सकता है यहाँ पर, या आपका और किसी और फ्रेंड, आप और कोई और पर्सन जिन्हें आप जानते थे। सो बेसिकली देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, एक बेसिकली एक रिश्ता है आपकी ज़िंदगी में जो पहले से बेटर होते हुए दिख रहा है। इसमें अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के साथ जो गिव एंड टेक का रिश्ता है वो पहले से मजबूत हो रहा है। सो आप हील हो रहे हो। दिस कुड ऑल्सो बी सम, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ कार्मा जो आप रिलीज़ कर रहे हो, किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हो, कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक कर रहे हो। एंड दिस कुड ऑल्सो बी सम जेनरेशनल कार्मा जिससे आप अपने आप को छुड़ा रहे हो। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर लाइक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आपके जो जेनरेशनल कार्मा है वो आपने फाइनली रिलीज़ किया है, आपने वो हीलिंग किया है, आपने अपने ऊपर वो काम किया है, आपने मे बी कुछ क्रिस्टल वगैरह यूज़ किया है, कुछ थेरेपी लिया है, हेल्थ इशू है तो कुछ ना कुछ आपने किया है यहाँ पर। सम और द अदर वर्क जो आपने अपने ऊपर पुट इन किया है, इट इज़ वर्किंग फॉर यू। आप हील हो रहे हो इस अगस्त में, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का एनर्जी है। देर इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ रिकन्सिलिएशंस, अ लॉट ऑफ ऐसी आपका सोशल लाइफ भी बेटर हो रहा है पहले से। सो आप मे बी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, नए फ्रेंड्स बना रहे हो, या पुराने फ्रेंड्स के साथ रिकन्साइल कर रहे हो। आप एक मे बी बहुत सारे प्लेसेस को विज़िट कर रहे हो। सो बेसिकली आप बहुत सोशल हो, या एक सोशल लाइफ आप जी रहे हो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे व्हेन इट कम्स टू योर वर्क लाइफ। आपका काम, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, बिकॉज़ या तो आपको मल्टीटास्क करना पड़ सकता है, आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा सकता है, बहुत सारे टारगेट सेट किया जा सकता है, या यू कुड ऑल्सो हैव दिस एनर्जी ऑफ आपको थोड़ा सा मेस्ड अप फील हो सकता है कि मेरे सर पे इतना सब कुछ है, एंड like how will I manage so much, how will I do this, how will I do that, you know, थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट की एक्स्ट्रा ज़रूरत हो सकता है इस टाइम पर। बट डोंट वरी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, जस्ट आपको मे बी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने काम को, अपने करियर को, या आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाइक मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत बिजी चलने वाले हो। दैट इज़ समथिंग आई कैन टेल यू। बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा आपके सर पे। आई कैन ऑल्सो सी दैट दिस कुड बी इन अ रिलेशनशिप या कनेक्शन, कि आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो यहाँ पर, या तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ चेंज करना चाहते हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को ही छोड़ देना चाहते हो, या आप इस पर्सन को भूल जाना चाहते हो, नहीं। मे बी आप इस पर्सन के साथ खुश हो या वट एवर, बट इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप बदलना चाहते हो। मे बी इस पर्सन का कोई हैबिट है, या इस कनेक्शन में कोई ब्लॉकेज है, या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ये है वो है जिसे आप बदलना चाहते हो। बट द थिंग इज़ कि आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। एटलीस्ट अगस्त में आप बस कंप्लेन कर रहे हो दैट यू नो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मे बी आप यूनिवर्स को कंप्लेन कर रहे हो, मे बी आप अपने ही अंदर ये चीज़ सोच रहे हो दैट ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बट यूनिवर्स इज़ लाइक, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप खुद अपना पहला कदम आगे नहीं रखोगे, तब तक चेंज कैसे आएगा। बिकॉज अगर आपने एक्शन नहीं लिया, ये पैटर्न ही रह जाएगा, ये प्रॉब्लम की जगह पर ही रह जाएगा। दिस इज़ अ टाइम जब रिलेशनशिप या मैरिजेस में कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लाइक मे बी कुछ लोगों का इन लॉज है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स या समथिंग, वो एक प्रॉब्लम बन सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, लाइक आपके हस्बैंड या वाइफ अगर आपसे दूर है कहीं पर, मे बी वर्क के पर्पस के लिए या कहीं और किसी और पर्पस से, तो वो उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मे बी आप लोग एक साथ में
एग्री ना कर पाओ, डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बट जस्ट रिमेंबर कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। यू कांट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। ठीक है। ऑल्सो समथिंग आई एम फीलिंग हियर दैट या तो ये आपके पार्टनर है या तो ये आप हो, कोई है दोनों में से जो किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो। लाइक आपके पार्टनर में भी किसी और से गुस्सा है एंड वो आके आपको चार बात सुनाए या चिड़चिड़ा काइंड ऑफ बिहेव करे, या आप ऐसा कर सकते हो। सो किसी एक का यहाँ पे मैच्योर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इस टाइम पे, दैट आप दोनों में से कोई एक ऐसे पर्सन है जो मैच्योरली सोच रहे हो, दैट सामने वाले के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके चलते दिस पर्सन हैज़ डन दिस। लाइक एक लॉजिकल ग्राउंड पे आप लोग आ पा रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हो एंड नार्सिसिस्टिक पर्सन है, तो आप उसे जस्टिफाई मत करने जाइए। बट जो नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक सिचुएशन में आप नहीं हो, उन लोगों के लिए आपको एक मैच्योर्ड ग्राउंड पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, टू बैलेंस आउट। वरना इश्यूज रह जाएंगे, प्रॉब्लम्स रह जाएंगे, जब तक प्रॉपरली मैच्योरली इन प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं किया जाएगा। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू हियर एक्वेरियसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोज आर द मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे फॉर अगस्त फर्स्ट हाफ, एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करे या हेल्प करे। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।